नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के अष्टम भाव के बारे में समझना होगा। अष्टम भाव के क्या कारकत्व है, अष्टम भाव के क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। फिर हमें मंगल ग्रह के बारे में समझना होगा, मंगल ग्रह के क्या कारकत्व है, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, ज्योतिष शास्त्र में क्या उनका रोल है। जब हम दोनों के सिग्निफिकेंस, दोनों के कारकत्वों को समझ लेंगे, फिर दोनों को आपस में को रिलेट जब हम करेंगे तो अपने इस विषय को समझने में हमें आसानी होगी। मैं तो अगर हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत कुंडली का अष्टम भाव जो है एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली के अष्टम भाव से हम जातक की आयु का विचार करते हैं, उसकी लॉन्गेविटी का विचार करते हैं। जातक की आयु कैसी होगी, दीर्घायु होगी, मध्यायु होगी या अल्पायु होगी, मतलब उसकी लॉन्गेविटी कैसी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, शॉर्ट लाइफ होगी, एवरेज लाइफ होगी। इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। चूंकि ये दुष्ट स्थान के अंतर्गत आने वाला भाव है तो यहाँ से बहुत से निगेटिव चीजों का भी विचार किया जाता है, लेकिन इस भाव के बहुत सारे पॉजिटिव डायमेंशंस भी हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं तो कुंडली के अष्टम भाव से, अष्टम भाव जो होता है सीक्रेसी का होता है, गोपनीयता का होता है। जो सीक्रेट चीजें हैं, गोपनीय चीजें हैं जीवन की हमारी, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम लाइफ की मिस्ट्रीज का विचार करते हैं, रहस्यों का विचार करते हैं, गूढ़ रहस्यों का विचार करते हैं। गूढ़ ज्ञान और जटिल ज्ञान का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से जातक की मृत्यु, जैसा जब आयु का विचार किया जाता है तो मृत्यु का भी विचार यहाँ किया जाएगा, किस प्रकार मृत्यु होगी, क्या कारण होंगे, इन चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान का है। रिसर्च ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड जो मैटर्स होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मतलब डीप लेवल की जब हम नॉलेज की बात करते हैं, किसी विषय का गूढ़ ज्ञान, किसी सब्जेक्ट का बहुत डेप्थ में जाकर के ज्ञान होना, बहुत जटिल ज्ञान, कोई जटिल विषय है उसका ज्ञान हो जाना, कोई रहस्यमय विषय है, कोई अलौकिक विषय है उसका ज्ञान हो जाना, उसको हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से, जो कि रहस्य का स्थान है, मिस्ट्रीज का स्थान है, डार्कनेस का स्थान है, तो यहाँ से हम ऑकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वो सारी चीजें, वो सारी एजुकेशन जो कि एक नॉर्मल पैटर्न से हट करके हैं, गूढ़ हैं, जटिल हैं, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, तमाम तरह की चीजें जो कि रहस्यों से भरी हुई हैं, गूढ़ है, जटिल है, उन सब विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से इनहेरिटेंस, विरासत से मिलने वाली एसेट्स का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अन वेल्थ का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। वो वेल्थ जिसको जातक ने डायरेक्टली अर्न नहीं किया है, इनडायरेक्ट तौर पर जातक को जीवन में प्राप्त हुई है, जैसे एफडी है, एफडीआर है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, बीमा है, ये सारी चीजें। कुंडली के अष्टम भाव से जातक के ससुराल का विचार किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का विचार किया जाता है, अप डाउन्स का विचार किया जाता है, ट्विस्ट लाइफ में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स का विचार किया जाता है। इसका मतलब कुंडली का अष्टम भाव भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह को शो करता है। लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं,
उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी, चूंकि सीक्रेसी और गोपनीयता का हाउस है, तो जो लाइफ की जो सीक्रेट मैटर्स होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो प्राइवेट चीजें होती हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव भूमिगत चीजों को दर्शाता है। जो चीजें अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, खनिज है, एलिमेंट्स है, मिनरल है, गैस है, जो कि भूमिगत है, भूमि के नीचे हैं। इसे हम, जो चीजें अंडरग्राउंड है, सीक्रेट रिलेटेड मैटर्स, भूमिगत चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, गैसियस प्रोडक्ट है, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव किसी प्रकार के गूढ़ और जटिल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अष्टम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्पेक्यूलेशन से संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, इन चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं। पॉजिटिव डायमेंशन पर अगर देखें, और निगेटिव डायमेंशन पर अगर देखें तो ये बदनामी का भी हाउस है, ब्लेम का भी हाउस है, अपयश मिलने का भी हाउस है। तो ये तो हुआ कुंडली का अष्टम भाव। अब मैं तो कुंडली में अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, तो जो मंगल ग्रह होता है, इसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जो नौ ग्रहों का जो मंत्री परिषद है, जिसमें सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, उस मंत्री परिषद में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो जिस प्रकार एक सेनापति राज्य का प्रोटेक्शन करता है, अपनी राज्य की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, साहस दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, कर्ज दिखाता है, यही काम ज्योतिष शास्त्र में मंगल का भी है। एनर्जी के कारक ग्रह मंगल ग्रह है। जातक कितना ऊर्जावान होगा, कितना एनर्जेटिक होगा, उसकी वाइटलिटी कैसी होगी, उसकी लाइफ फोर्स उसका कैसा होगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक के अंदर स्ट्रेंथ कितनी होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए तो हम वैसे तो देखें तो चंद्रमा के लिए देखते हैं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, मनोबल कैसा होगा, इस चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल। जीवन में उसके पास संघर्ष करने की क्षमता कितनी होगी, जो उसने प्लानिंग बना रखी है। देखिए, प्लानिंग तो सभी लोग बनाते हैं, तो प्लानिंग को अमली जामा पहनाना, उसको एफर्ट में तब्दील कर देना, प्लानिंग को एक्शन में तब्दील करना, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं कि मतलब जातक कर्मठ कितना होगा, एफर्ट कितना करेगा, उसके पास एफर्ट करने की क्षमता कितनी होगी, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक का स्ट्रेंथ, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे उसकी मानसिक दृढ़ता की बात करें, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल से जातक की साहस करने की शक्ति का पता लगता है। जातक कितना साहसी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा, ये सारी चीजें कुंडली में मंगल की स्थिति देख के पता लगता है। जातक जीवन में जो योजनाएं बनाता है, प्लानिंग बनाता है, उसको क्रियान्वित करने की शक्ति जातक के पास कितनी होगी, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की पावर जातक के पास कितनी होगी, कितना पुरुषार्थ होगा उसके पास, ये सारी चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। कुंडली में मंगल की स्थिति से पता लगता है भाई, पहले तो ये सभी जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, विपरीत स्थितियां आती हैं। तो बहुत से लोग उस विपरीत और प्रतिकूल स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारते, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और विजेता बन करके उभरते हैं। और कुछ लोग परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो किसी जातक के अंदर फाइट बैक करने की कितनी क्षमता है, अगर विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां अगर जीवन में आ गई, तो किसी जातक के पास फाइट बैक करने की कितनी कैपेसिटी है, कम बैक करने की कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी विल पावर, उसका फाइट करने की, संघर्ष करने की क्षमता के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। फाइट बैक करना, कम बैक करना, हार ना मानना,
जोश, जुनून, उमंग, उत्साह, ये सारी चीजों को कुंडली में मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। कितना एनर्जेटिक है, किसी काम को करने में जाता कितना ऊर्जावान है, कितना एनर्जेटिक है, जिंदा दिल कितना, ही सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल को देखते हैं। प्लानिंग को एक्शन में तब्दील कितना कर पाएगा, इसी लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। तो मित्रों, अगर हम मंगल की राशियों की बात करें तो मंगल की अपनी खुद की 2 राशियां हैं, एक है मेष राशि, एक है वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल ग्रह 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल हासिल कर लेते हैं, अतिरिक्त पावर पा जाते हैं। अगर हम भावों के कारकत्वों की बात करें तो कुंडली में इनके पास, मंगल के पास 2 भावों का कारकत्व है। तीसरे भाव का कारकत्व है और 6वें भाव का कारकत्व है। तीसरे भाव के 2 कारक हैं, एक मंगल है, एक बुध है। क्योंकि तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, हिम्मत का है, करेज का है, जाता कि एफर्ट करने की शक्ति का है, उसके स्टेमिना का है। तो ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती हैं, मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल को माना जाता है। कुंडली के 6वें भाव से भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स का, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, फाइटिंग्स का, क्योरल वगैरह का विचार करते हैं। लड़ाई झगड़े, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सारी चीजों का कुंडली में हम 6ठे भाव से देखते हैं। और सेनापति का रोल क्या है? विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को हैंडल करना, चैलेंजेस को हैंडल करना। शांति काल की बात करें, अगर पीस टाइम की बात करें तो राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको देखना। अगर किसी प्रकार के बाहरी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, बाहरी दुश्मन ने किसी ने हमला कर दिया है, तो उससे अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना प्लस शत्रु को डिफीट करना, ये सेनापति का रोल है, जो कि 9 ग्रहों के मंत्रिपरिषद में मंगल ग्रह को प्राप्त है। तो इनको 2 भाव प्रिय है। एक तो जहां पे जातक को अपनी कर्मठता दिखानी है, अपना पुरुषार्थ दिखाना है, अपना पराक्रम, अपना साहस दिखाना है, कुंडली का तीसरा भाव जो कि मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और 6वां भाव बैटलफील्ड है, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आती है। क्योंकि सेनापति का एक्चुअल रोल कहां पे है? बैटलफील्ड में है। एथलेटिज्म की बात की जाए, प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, ये सारी चीजें मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आता है। किसी जातक के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी उसके पास कॉम्पिटिटिव स्किल है, कितनी कंपटीशन करने की क्षमता है। विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कैपेसिटी जातक के पास कितना है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। अगर मैं तो कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में मंगल की एक राशि है मेष राशि, जो कि लगन में आती है, कि जो कि जातक के व्यक्तित्व को शो करता है, उसकी वाइटलिटी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका मनोबल, ये सारी चीजें हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। प्लस इनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि आ रही है कालपुरुषी कुंडली के 8वें भाव में, जो कि सीक्रेसी और गोपनीयता का स्थान है, लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का स्थान है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का स्थान है, उतार चढ़ाव का स्थान है, व्यवधान, ऑब्स्टेकल्स का स्थान है, बदनामी का स्थान है। तो अगर मंगल को अगर हम निगेटिव डायमेंशन पे देखें तो चोट चपेट, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट, डिफेमेशन होना, अपने गलत कार्यों के कारण बदनामी का सामना करना, ये सारी चीजें 8वें भाव के अंतर्गत आती हैं। जब हम, क्योंकि देखिए सेना, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो मंगल के पास लग्न, उनकी एक राशि लगन में आ रही है और दूसरी राशि आ रही है 8वें भाव में, जो कि लगन जातक के व्यक्तित्व को शो करता है। लेकिन सेनापति का रोल कब है, उसका काम कब है? विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के समय, जब थ्रेट्स एंड चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, तो वो साथ ही साथ इसीलिए कुंडली के 8वें भाव को भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं कालपुरुषी कुंडली में, क्योंकि थ्रेट्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स का स्थान है। जब लाइफ में ऑब्स्टेकल्स वगैरह लाएंगे मंगल, तभी फिर व्यक्ति का एक्टिव रोल होगा, क्योंकि यही मंगल का स्थान है कि वो पीस टाइम उनका वर्क नहीं, उनका टाइम तो विपरीत और प्रतिकूल स्थिति को हैंडल करने का है, चैलेंजेस को हैंडल करने का है, रिवेंज को हैंडल करने का है, कंपटीशन को हैंडल करने का है, शत्रु को हैंडल करने का है। तो ये सेनापति का एक्टिव रोल होता है।
तो ये अष्टम भाव जो है लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरीज वगैरह लाना, ये भी मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत है। भाई जब विपरीत तो प्रतिकूल स्थिति आएगी तभी तो सेनापति का रोल एक्टिव हो जाएगा। ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने लगन को समझ लिया, कुंडली के अष्टम भाव के बारे में समझ लिया, अष्टम भाव के बारे में समझ लिया, मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया मोटे तौर पर। अब इन दोनों के सिग्निफिकेंस को हम कोरिलेट करेंगे, तब हमें आज के अपने इस विषय को समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो मंगल ग्रह आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं। हर सामान्य ग्रह के तरह उनके पास भी 7वीं पूर्ण दृष्टि है, जहां बैठेंगे वहां से दूर 7वें भाव को देखेंगे। प्लस इनके पास 2 स्पेशल दृष्टियां हैं, एक चौथी पूर्ण दृष्टि। कुंडली के जिस भी भाव में मंगल बैठेंगे वहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से वहां से दूर चौथे भाव को देखेंगे, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के जिस भी भाव में मंगल बैठेंगे वहां से दूर अष्टम भाव को अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया। तो मैं तो आज जो हम कुंडली में मंगल के अष्टम भाव के जो फल हैं उनकी जो चर्चा करेंगे वह एक जनरलाइज फलों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए मंगल को नैसर्गिक तौर पर एक क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है, लेकिन इनका 12 लग्नों के लिए रोल अलग अलग है। किसी लग्न के लिए मंगल कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, शुभ भावों के स्वामी है, और कुछ लग्नों के लिए मंगल मारक है, अनफेवरेबल ग्रह है, कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह है। तो अगर हम एक जनरलाइज फलों की बात करें तो आज हम करने वाले हैं, लेकिन जब हम किसी लग्न को लेकर के, किसी लग्न के ऊपर बेस्ड होकर के किसी लग्न विशेष की बात जब करते हैं, उसके अनुसार जब हम मंगल में की अष्टम भाव में स्थिति के फलों की जब बात करते हैं, तो वह फल जो होगा वो 12 लग्नों के लिए अलग अलग आएगा, वेरी करेगा, क्योंकि हर लग्न के लिए मंगल का जो रोल है वह अलग अलग हो जा रहा है। तो ये लग्नों के हिसाब से, अगर हम विभिन्न लग्नों के हिसाब से हम कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के फलों की बात करें तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। प्लस कुंडली के अष्टम भाव में मंगल किस राशि में स्थित है। मंगल की स्वराशियां मैंने बताया आपको, मेष और वृश्चिक है, उच्च राशि मकर है। अगर कुंडली में मंगल अपनी अष्टम भाव में स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं या अपनी अति मित्र राशि में है, मित्र राशि में है, अच्छे प्रभाव में है और उस कुंडली के लिए कारक है, उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तब तो हम कहेंगे मंगल उस लग्न विशेष के लिए अष्टम भाव में पॉजिटिव स्थिति में है। लेकिन अगर उस लग्न विशेष के लिए, जिस लग्न का हम विचार कर रहे हैं, मंगल उस लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक है, अनफेवरेबल ग्रह है, और अष्टम भाव में उनकी स्थिति भी पीड़ित है, मान लीजिए नीच राशि के, कर्क राशि के हैं, सूर्य द्वारा अस्त है और उनके द्वारा अन्य पापक ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, शनि, राहु, केतु का, या फिर मंगल वहां पे कह लीजिए कि उस भाव के हिसाब से वो पीड़ित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं, तब हम कहेंगे, और उस लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक है, अनफेवरेबल ग्रह है, तब हम कहेंगे कि मंगल उस लग्न विशेष के लिए निगेटिव ग्रह है। तो आज हम मंगल के कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव फलों के ऊपर भी बात करेंगे और निगेटिव फलों के ऊपर बात करेंगे। तो अष्टम भाव में जो इनकी स्थिति के जो फल है वो लग्नों के हिसाब से वेरी करेंगे, और किस प्रकार की राशि में स्थित है उस पर भी मंगल का फल अष्टम भाव में निर्भर करेगा। इनके अकॉर्डिंग मंगल के फलों में डिफरेंस आएगा। हम जनरल फलों की बात करेंगे, पॉजिटिव होंगे मंगल किसी लग्न विशेष के लिए अष्टम भाव में तो किस प्रकार का फल देंगे, निगेटिव होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। अब आइए एक एक करके सारे फलों के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं। मित्रों देखिए, मंगल से जातक की एनर्जी लेवल का पता लगता है, उसकी वाइटलिटी, उसके लाइफ फोर्स, उसके स्ट्रेंथ का पता लगता है। और मंगल कहां स्थित है आज के हमारे विषय में? अष्टम भाव में। अष्टम भाव किस चीज का है? ट्रांसफॉर्मेशंस का है, अप डाउन्स का है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का है, फ्लक्चुएशंस का है। तो हम यहां पे दोनों फलों की बात करेंगे। मंगल नेगेटिव हो तो कैसा फल देंगे, पॉजिटिव हो तो कैसा फल देंगे।
अगर मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में मंगल अगर निगेटिव है तो ये आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम लेके आएंगे। अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीजेस का है, असाध्य बीमारियों का है, लंबी चलने वाली बीमारियों का, इनक्योरेबल डिजीज वगैरह का है। और मंगल रक्त के कारक हैं, सर्जरीज, चीर फाड़, ये सारी चीजों के कारक हैं। तो कुंडली के अगर अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं और अगर निगेटिव अवस्था में बैठे हैं तब जातक को जीवन में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी, चोट चपेट, सर्जरी, वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट्स किसी प्रकार के, गिरना पड़ना, चोट चपेट लगना, इस तरह की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि मंगल रक्त के कारक है। सेनापति को क्या होता है, युद्ध में जाएगा घाव वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा, इंजरी वगैरह होगी कि नहीं, तो इंजरीज के संभावना लाइफ में बढ़ जाती है। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव है, पीड़ित है, तब चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट वगैरह होना, घाव लगना किसी प्रकार का, या किसी प्रकार के वो रोग जो कि मंगल के डोमेन एरिया के अंतर्गत आते हैं, लंबी चलने वाली बीमारी, क्योंकि अष्टम भाव से हम क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं, असाध्य बीमारियों का भी विचार करते हैं, लंबे चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। तो अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, ऑपरेशन, सर्जरीज या फिर किसी प्रकार की लंबे चलने वाली बीमारियां जो कि मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, हाई बीपी होना, हार्ट स्ट्रोक लगना, किसी प्रकार की इंजरी ऐसी हो जाना जिसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे, अंग भंग होना, किसी प्रकार की बड़ी इंजरी होने की संभावना कुंडली के अष्टम भाव मंगल बढ़ा देते हैं। ब्लड इन्फेक्शन होना, ब्लड कैंसर होना। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सोच रहे हैं सर बड़ा निगेटिव बता रहे हैं। देखिए निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी कि अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव हो, पीड़ित हो, तो अब इस तरह के फल आएंगे। देखिए देखिए जब सेनापति, जब कोई व्यक्ति, मंगल शक्ति का कारक है, एनर्जी का कारक है, तो जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो उसके दो पॉसिबल स्वरूप हो सकते हैं। आइदर वो सेवियर की भूमिका में हो, प्रोटेक्टर की भूमिका में हो, या फिर वो डिस्ट्रक्टर की भूमिका में हो, नाश करने वाली भूमिका में हो, सबको डिस्ट्रक्ट करने वाली भूमिका में हो। तो मंगल जब कुंडली में पॉजिटिव होते हैं तो इनके सकारात्मक रिजल्ट आते हैं। मंगल सकारात्मक तौर पर वर्क करते हैं, प्रोटेक्टर की भूमिका में आते हैं, रक्षक और सेवियर की भूमिका में आते हैं। लेकिन अगर मंगल कुंडली में नेगेटिव हो तो ये डिस्ट्रक्टर की भूमिका में आ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, वाउंड्स, इंजरीज, कट्स, बदनामी, ये सारी चीजें तब होती जब मंगल कुंडली में नेगेटिव होता, इस तरह की चीजें होती हैं। तो भाई कोई व्यक्ति शक्तिशाली होगा, आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली होगा, आइदर वो पुलिस या फोर्स में होगा जो आपको सेव करने की भूमिका में होगा। अगर मंगल कुंडली में निगेटिव है तो आपको इसी के निगेटिव डायमेंशन को देखें तो क्रिमिनल्स हो गए, माफिया डॉन हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो उसके दो पॉसिबल स्वरूप हो सकते हैं, प्रोटेक्टर की भूमिका में और डिस्ट्रक्टर की भूमिका में। तो जब मंगल कुंडली के जब सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो वो प्रोटेक्टर की भूमिका में होते हैं, और निगेटिव होते हैं तो वो डिस्ट्रक्टर की भूमिका में जाते हैं। तो चूंकि सेनापति मंगल कुंडली में जब स्ट्रांग होते हैं, सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तब सेनापति प्रोटेक्टर की भूमिका में होते हैं, मंगल प्रोटेक्टर की भूमिका में होते हैं, सेवियर की भूमिका में होते हैं। और जब कोई चीज सेवियर की भूमिका में है, प्रोटेक्टर की भूमिका में है, सेनापति जब प्रोटेक्टर की भूमिका में होते हैं तो उन्हें सही और गलत का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, एथिक्स का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, एथिक्स वैल्यूज का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। तो जो ऐसे वो लोग फाइटर होते हैं जो कि किसी नोबेल कॉज के लिए लड़ाई करते हैं, किसी जेन्युइन रीजन के लिए फाइट करते हैं। जैसे अगर हम सोल्जर की बात करें, सैनिक की बात करें, तो वो किसी दूसरे देश जाकर के हमला नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जमीन पे अगर कोई बाहरी आकर के आक्रमण कर रहा है तो अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को सेव करना, यह सोल्जर का रोल होता है। तो जब मंगल कुंडली में स्ट्रांग होंगे, सकारात्मक होंगे, तब व्यक्ति के अंदर सही गलत की पहचान बहुत अच्छी होगी। किसी नोबेल कॉज के लिए, किसी अच्छे कारण के लिए, किसी जेन्युइन कारण के लिए फाइट करने की कैपेसिटी उसके पास होगी। उसको गलत सही की पहचान अच्छी होगी, इथिकल वैल्यूज उसकी अच्छी होगी, मोरल वैल्यूज अच्छी होगी कि वो जानेगा गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन अगर मंगल कुंडली में अगर निगेटिव हो जाए तो मैंने बताया आपको डिस्ट्रक्टर की भूमिका में हो जाती है, तमाम
प्रकार के अगर आप देखें, जो माफिया डॉन हैं, गुंडे बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, स्मगलर हैं, क्योंकि उनके पास भी शक्ति है, उनके पास भी बल है, बहुत बाहुबल है, लेकिन चूंकि मंगल उनकी कुंडली में निगेटिव है तो उन्हें सही गलत की पहचान का पता नहीं है। वो अपनी जो बलाबल है उसका इस्तेमाल नेगेटिव डायरेक्शन की ओर कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन की ओर कर रहे हैं। तो जब मंगल कुंडली के मित्र अष्टम भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं, स्ट्रांग हो पॉजिटिव होकर बैठते हैं, स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि के, और उस लग्न विशेष के लिए मंगल का रोल पॉजिटिव है, कारक ग्रह है उस लग्न विशेष के लिए, और अष्टम भाव में जो मैंने बताया आपकी अच्छी राशि में स्थित है। तो चूंकि अष्टम भाव मित्रों सीक्रेसी का है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, ऑकल साइंसेस वगैरह का है, और मंगल के है आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होते हैं ये दर्शाते हैं कि उस भाव की जो कारकत्व है, उस भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनको उनके प्रति जातक की एनर्जी का बहुत विशेष वहन हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, उसकी ऊर्जा का खर्च हो रहा है, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनके प्रति जिन भी भाव में मंगल कुंडली में स्थित होते हैं। तो अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है और पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ये, और चूंकि अष्टम भाव सीक्रेसी गोपनीय चीजों का है, अकल साइंसेस का है, गूढ़ जटिल ज्ञान का है, तो आप ये शो होता है कि जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव के बैठे तो जब तक अपनी एनर्जी कंज्यूम कहाँ कर रहा है, अपनी ऊर्जा खर्च कहाँ कर रहा है, अष्टम भाव के जो कारकत्व है, अष्टम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों में जहाँ तक अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है। और इसको अगर हम सकारात्मक तौर पर देखें कि जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव हो तो जहाँ तक किसी प्रकार की गूढ़ और जटिल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा हो, एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, मतलब ऐसे जातक के पास किसी प्रकार की गूढ़ और जटिल ज्ञान की नॉलेज हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है गूढ़ और जटिल ज्ञान को शो करता है, मिस्ट्रीज को शो करता है, रहस्यों को शो करता है, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट को कुंडली का अष्टम भाव शो करता है, और मंगल जातक की ऊर्जा को बताता है। और ऊर्जा कहाँ लग रही है, अष्टम भाव के संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनमें लग रही है। और इसके भी दो पहलू हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव तौर पर अप्लाई करें तो जातक किसी प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड विषय पर नॉलेज लेने के लिए, किसी साइंटिफिक रिसर्च पे, किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक अपनी एनर्जी विशेष तौर पर खर्च कर रहा होगा, तो ऐसे जातक को किसी प्रकार के गूढ़ और जटिल ज्ञान का अच्छी नॉलेज हो सकती है। ऐसा जातक एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा इनोवेटर हो सकता है, एक अच्छा ऑकल्टिस्ट हो सकता है, जिसे गूढ़ और जटिल ज्ञान की अच्छी खासी नॉलेज हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पॉमेसोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग है, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों को शो करता है, मिस्ट्री से रिलेटेड रहस्यों को शो करता है। और मंगल जातक की एनर्जी को शो कर रहा है कि जातक एनर्जी अपनी लगा रहा है अष्टम भाव के कारकत्वों के प्रति, चाहे वो पॉजिटिव वे में लगाए चाहे नेगेटिव वे में लगाए। लेकिन अगर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल पॉजिटिव होंगे तो जातक अपनी ऊर्जा जो है अष्टम भाव की चीजों के प्रति पॉजिटिव तौर पर खर्च कर रहा होगा। तो ऑकल्ट नॉलेज प्राप्त करना, गूढ़ और जटिल ज्ञान प्राप्त करना, किसी प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड मैटर में नॉलेज प्राप्त करना, जटिल ज्ञान में नॉलेज प्राप्त करना, ये स्थिति मंगल की अगर पॉजिटिव है अष्टम भाव में तो जातक को किसी ऐसे विषयों का ज्ञान करा सकते हैं। देखिए अष्टम भाव क्या है, लाइफ की इमरजेंसीज को बताता है। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं का विचार किया जाता है, सडन इवेंट्स का विचार किया जाता है लाइफ में। और वो अकस्मात घटनाएं पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा अष्टम भाव के क्वालिटी के ऊपर, उसकी पोजीशनिंग के ऊपर, उसकी स्थिति के ऊपर। कि अष्टम भाव जो होता है लाइफ में होने वाली अकस्मात और सडन इवेंट्स को शो करता है। तो अकस्मात इवेंट्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं, लाभ पहुंचाने वाली भी अकस्मात घटनाएं हो सकती हैं, लॉटरी खुल जाना, और नेगेटिव वे में भी हो सकती है, आदमी जा रहा है एक्सीडेंट हो गया। तो सडन इवेंट्स को भी कुंडली का अष्टम भाव शो करता है, अकस्मात घटनाओं को शो करता है। तो कुंडली के अष्टम भाव में जब मंगल होते हैं और पॉजिटिव हो, स्ट्रांग हो, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह। तो मैंने बताया था आपको जब मंगल पॉजिटिव हो, स्ट्रांग हो, तब सकारात्मक भूमिका में आ जाते हैं, प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाते हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव से हम मंगल यहां पर अगर पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तब ये सेवियर की भूमिका में आएंगे।
तो ये चूंकि अष्टम भाव लाइफ में होने वाली इमरजेंसीज को शो करता है, अकस्मात घटनाओं को शो करता है, और मंगल यहाँ पे प्रोटेक्टर की भूमिका में अगर आ गए तो ये उन लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति हेल्प मददगार साबित हो सकता है जो लाइफ में किसी प्रकार की इमरजेंसी से झेल रहे हो, किसी इमरजेंसीज को झेल रहे हो, किसी प्रकार की अकस्मात घटनाओं को झेल रहे हो। तो जब कुंडली के अष्टम भाव में मंगल प्रोटेक्टर पॉजिटिव होगा तो प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाएगा। तो ये दूसरे लोगों को, जो लोग सफरिंग झेल रहे होते हैं किसी इमरजेंसीज के कारण, किसी अकस्मात घटना के कारण, तो उन लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति विशेष मददगार साबित हो सकता है। तो वो सारी फील्ड जिसमें किसी प्रकार की लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को हैंडल करना हो, सडन इवेंट्स को हैंडल करना हो, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मित्रों बताया था आपको कि मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊर्जा लग कहाँ रही है? अष्टम भाव के कारकत्वों के प्रति लग रही है। अब वो चाहे पॉजिटिव लगे चाहे नेगेटिव लगे। तो अगर पॉजिटिव डायमेंशन के तौर पर देखें तो चूंकि जब मंगल पॉजिटिव होते हैं तो प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाते हैं, और अष्टम भाव के कारकत्व क्या है? इमरजेंसीज है, सडन इवेंट्स है, एक्सीडेंट्स है, दुर्घटना है, आग लगना, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो जब मंगल पॉजिटिव भूमिका में होंगे अष्टम भाव में, तो ये उन लोगों की हेल्प करेगा, ऐसा व्यक्ति उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो लाइफ में इमरजेंसीज को फेस कर रहे होते हैं, सफरिंग को फेस कर रहे होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, ट्रॉमा सेंटर में स्पेशलिस्ट हो सकता है, ऐसा व्यक्ति फायर फाइटर हो सकता है, फोर्स में हो सकता है। जो लोग भाई डॉक्टर इसलिए कि डॉक्टर के पास 24 घंटे कभी भी पेशेंट आ सकता है, अब तो डॉक्टर बैठा हुआ है, अचानक किसी प्रकार के एक्सीडेंट का केस आ गया, कहीं फायर फाइटर की अचानक कहीं आग लग गई। तो अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में अगर पॉजिटिव है तो ये प्रोटेक्टर की भूमिका में आ सकते हैं, तभी पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और ये लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और चूंकि अष्टम भाव अकस्मात इवेंट को शो करता है, सडन इवेंट को शो करता है, उतार एक कह लीजिए इमरजेंसी शो करता है, तो ऐसा व्यक्ति तब लोगों की हेल्प करने वाला होगा जो लोग इमरजेंसीज को फेस कर रहे हैं। किसी डॉक्टर क्या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हैंडल कर रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है तो गिर पड़ा, उसका पैर टूट गया, वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो वो सारी फील्ड जहां पे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की दूसरों लोगों की जो सफरिंग है, जो दूसरों की इमरजेंसी है, दूसरों लोगों के लिए जो सेटबैक है, सडन इवेंट है, उनको टैकल करने का, उनको हैंडल करने का काम मंगल यहाँ पे इस प्लेसमेंट में दिला सकता है जो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम साइकिक एबिलिटीज का भी विचार करते हैं, साइकोलॉजिस्ट एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं, और ये मिस्ट्रीज का स्थान है कुंडली का अष्टम भाव। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल पॉजिटिव और सकारात्मक होकर बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोग जो कि किसी प्रकार की साइकिक परेशानी से झेल रहे हो, साइकोलॉजिस्ट समस्या को सफर कर रहे हो, तो उनके लिए एज ए हेल्पर साबित हो सकता है। तो वो सारी फील्ड जहाँ पे व्यक्ति दूसरों लोगों की साइकिक समस्या को हैंडल करना, साइकिक समस्या को टैकल करना, साइकोलॉजी से संबंधित समस्याएं उनको टैकल करने वाला काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, कि जो दूसरे लोगों की जो साइकिक समस्याएं उनको हैंडल करना, दूसरे व्यक्तियों की जो साइकोलॉजी है उनको अंडरस्टैंड करना, उनको हैंडल करना, इस तरह की वो सारी फील्ड में ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है जब हम मंगल को अष्टम भाव में पॉजिटिव दिशा के तौर पर देखें, तो ये सारा काम कर सकता है। लेकिन अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में नेगेटिव हो गए तब क्या होगा? तब ऐसा व्यक्ति खुद ही शिकार हो जाएगा एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना, सर्जरीज, इंजरीज, लड़ाई झगड़ा। और चूंकि मित्रों अष्टम भाव जो होता है वो नवम भाव से 12वां होता है। नवम भाव धर्म का है, ध्यान दीजिएगा, नवम भाव धर्म का है। और अगर हम अष्टम भाव जो है 9वें भाव से 12वां है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने बताया था आपको, और अष्टम भाव दूसरे स्थान भी है, त्रिक स्थान भी है। एक तो ये धर्म स्थान से 12वां भाव है अष्टम भाव, और ये दूसरे स्थान और त्रिक स्थान भी है। और जब मैंने बताया आपको कि जब मंगल कुंडली में स्ट्रांग होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को सही गलत की पहचान बहुत अच्छी होती है, क्यों? तो वो प्रोटेक्टर की भूमिका में, तो उसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो ऐसा व्यक्ति फाइटर होता है जो कि किसी नोबेल कॉज के लिए, किसी जेन्युइन रीजन के लिए लड़ता है। लेकिन अगर चूंकि अष्टम भाव दूसरे स्थान है और मंगल वहां के और निगेटिव हो गए, पीड़ित हो गए, तब क्या होगा?
ऐसे व्यक्ति को कुंडली में, अगर ऐसे व्यक्ति की हम बात करें जिनकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में निगेटिव है, पीड़ित है, तब ऐसे व्यक्ति को सही गलत की वो पहचान करना, दोनों में अंतर करना नहीं आता होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो इथिकल और मोरल लेवल है वो गिर जाएगा। गिरने का मतलब है, क्योंकि मंगल को अगर हम निगेटिव तौर पर देखें, जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव है, पीड़ित हैं, तो मैंने बताया था तब वो डिस्ट्रक्टर की भूमिका में आ जाएंगे। और चूंकि अष्टम भाव 9वें भाव से 12वां भाव है, 9वां भाव धर्म का है, धर्म से 12वां भाव है, तो वैसे ही व्यक्ति का बुद्धि विवेक जो कि सही गलत पहचानने के लिए यूज होता है वो यहाँ पे कमजोर हो जाएगा, अगर हम अष्टम भाव को निगेटिव तौर पर देखें। और मंगल जब यहाँ पे पीड़ित होंगे, निगेटिव होंगे, तो खुद भी सही गलत में अंतर पहचानना, भेद करना, यहाँ पे वो चीजें कमजोर हो जाएंगी। और मंगल को अगर हम निगेटिव तौर पर देखें तो क्रिमिनल्स, माफिया डॉन, गुंडा, बदमाश, ये सारी चीजें भी कुंडली के अष्टम भाव से देखी जा सकती है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल निगेटिव हो गए, पीड़ित होंगे, तो व्यक्ति गलत चीजों में संलिप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं। तो मंगल अगर कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव हो गए, पीड़ित हो गए, तो ऐसा व्यक्ति इलीगल और इमोरल चीजों में भी इंगेज हो सकता है, क्योंकि एक तो अष्टम भाव दूसरे स्थान है, तृतीय स्थान है, और अष्टम भाव 9वें भाव से 12वां है, धर्म से 12वां है। तो व्यक्ति की सही गलत पहचानने का जो स्केल है वो कमजोर पड़ जाएगा, उसकी इथिकल वैल्यूज, उसकी मोरल वैल्यूज कमजोर पड़ जाएगी, सही गलत में अंतर करना, सही गलत में भेद करना ऐसा व्यक्ति का कमजोर हो जाएगा। तब वो क्या करेगा कि जीवन में किसी प्रकार के बेनिफिट्स को पाने के लिए साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रुक के सिद्धांत पे चलेगा। और चूंकि मंगल को अगर हम निगेटिव तौर पर देखें, पॉजिटिव मैंने बताया था पुलिस फोर्स, सेवियर की भूमिका में होंगे, प्रोटेक्टर की भूमिका में होंगे, और नेगेटिव तौर पर बात की जाए तो क्रिमिनल्स टेंडेंसीज, क्रिमिनल टेंडेंसीज, करप्ट बिहेवियर, भ्रष्टाचारी, आचरणहीन, क्योंकि देखिए अष्टम भाव दूसरे स्थान, तृतीय स्थान है, इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज का स्थान है। तो जब तक के व्यक्तित्व को करप्ट कर देंगे, क्रिमिनल टेंडेंसी, चूंकि मंगल देखिए चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव दोनों ही तौर पर एनर्जी का कारक है। अब एनर्जी चाहे सकारात्मक भूमिका में लगाइए चाहे नकारात्मक भूमिका में लगाइए, तो अगर यहाँ पे जब मंगल नकारात्मक तौर पर ज्यादा की ऊर्जा लगवा रहे होंगे, तो ये अष्टम भाव अगर नेगेटिव तौर पर बात करें तो दूसरे स्थान भी है, तो इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में ऐसा जातक इंगेज हो सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसीज अच्छे जातक के मन में आ जाएंगी, गुंडा बदमाश कहें, क्रिमिनल की बात करें, स्मगलर की बात करें। अष्टम भाव से हम सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी विचार करते हैं, और अष्टम भाव सिक्रेसी का भी है। देखिए जब हम दोनों को कारकत्वों को देखेंगे तो हमें आसानी से अपने विषय को समझ में आ जाएगा। अष्टम भाव क्या है? सिक्रेसी का है, गोपनीयता का है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज भी प्राइवेट चीजें हैं। तो जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, और अष्टम भाव इलीगल इमोरल चीजों को भी शो करता है, तो इलीगल इमोरल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंगेज हो सकता है। क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है, तो इलीगल इमोरल सेक्सुअल रिलेशनशिप ये सोच करके कि वो गोपनीय रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे, ऐसा जातक इन चीजों में इंगेज हो सकता है। जीवन में किसी प्रकार के बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए गलत चीजों में संलिप्त हो सकता है, किसी के साथ चीट करना, धोखा करना, किसी की जमीन कब्जा लेना, किसी को मार देना, पीट देना। क्योंकि देखिए मंगल क्या है? सेनापति है, सेनापति का काम है फाइट करना, लड़ना झगड़ना, अब वो चाहे वो सेवियर की भूमिका में हो चाहे डिस्ट्रक्टर की भूमिका में हो। तो जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव होंगे तो ऐसा जातक दूसरों से लड़ाई झगड़ा, बेवजह झगड़ा करना, हाथापाई करना, कोई देखिए सेनापति की बात है तो फिर हाथापाई तक भी नौबत आ सकती है, हाथापाई करना, बहसा बहसी करना, झगड़ा झगड़ी करना, इस तरह की चीजें हो सकती जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव होता। देखिए मैं तो अष्टम भाव है जातक की आयु का, लॉन्गेविटी का। तो अगर कुंडली के मंगल क्या है? एनर्जी है जातक की। तो अगर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल पॉजिटिव है तो ये अष्टम भाव है किस चीज का? विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों का, ट्रांसफॉर्मेशंस का, अप डाउन का, ट्विस्ट एंड टर्न्स का। तो अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटिटिव पावर होगी, मतलब फाइटिंग टेंडेंसी होगी, फाइटिंग स्पिरिट होगी, विल पावर होगी, करेज लेवल होगा, अच्छा साहस का स्तर होगा उसका, कि जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, जो अप डाउन आ रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए जातक अपनी ऊर्जा का
अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। क्योंकि देखिए मंगल एनर्जी के कारक है। अष्टम भाव में स्थित होने पर मतलब ये हुआ कि जहाँ तक अपनी एनर्जी कहाँ कंज्यूम कर रहा है, अष्टम भाव के कारकों के प्रति। तो अगर कुंडली के अष्टम भाव में मंगल पॉजिटिव है तो ये शो करता है कि जहाँ तक अपनी ऊर्जा का वहन कर रहा है, एक चीज तो क्लियर होगी, अष्टम भाव क्या ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो जब अष्टम भाव में मंगल पॉजिटिव है तो ये शो करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ पे तो आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स लाइफ में आएंगे, उतार चढ़ाव वगैरह तो आएंगे। लेकिन जब तक अपने साहस को शो कर रहा है, अपने वेलोर को शो कर रहा है, अपने करेज को शो कर रहा है, अपने विल पावर, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को शो कर रहा है, उनको हैंडल करने के लिए जब तक का माइंड मेकअप है, जब तक रेडी है, और उनको हैंडल करने के लिए, अपने उनको टैकल करने के लिए उन विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को जब तक रेडी है और एफर्ट कर रहा है उन चीजों को मैनेज करने में, उनको टैकल करने में, जब मंगल कुंडली का अष्टम भाव में है तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह तो अष्टम भाव चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन का है, अप डाउन का है, फ्लक्चुएशंस का है, ऑब्स्टेकल्स का है, व्यवधानों का है, तो लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे अगर मंगल पॉजिटिव होंगे तो जहाँ तक कि ऊर्जा लग रही है उनको हैंडल करने में, उनको टैकल करने में, उनसे बाहर निकलने में, विजेता बनकर के उभरने में, तब यहाँ पे मंगल एज ए प्रोटेक्टर की भूमिका में रोल करेंगे। और जब तक के पास अच्छा एनर्जी लेवल होगा, अच्छा करेज लेवल होगा, अच्छा साहस का लेवल होगा, जो कि इस्तेमाल कर रहा होगा इन चीजों से बाहर निकलने में, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करने में, जहाँ तक अपनी ऊर्जा लगा रहा होगा, चुनौतियों को हैंडल करने में ऊर्जा लगा रहा होगा, चैलेंजेस को हैंडल करने में ऊर्जा लगा रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अष्टम भाव लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, अप डाउन से लेके आता है, फ्लक्चुएशंस लगा लेके आता है। और इन चीजों को हैंडल करने में ऐसा मंगल जातक को ऊर्जा दे रहा होगा, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता देगा, लड़ने की क्षमता देगा, संघर्ष की क्षमता देगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में किसी प्रकार की बड़ी इंजरीज उनके साथ हो गई तो भी उसके बाद वो अपना मनोबल नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते हैं और फाइट बैक करते हैं और दोबारा फिर से रिकवर होकर के उभरते हैं। आपने कुछ ऐसे भी केसेस देखे होंगे, पता चला उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब कैंसर डायग्नोज होने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, हिम्मत आ जाती है कि अब मेरा तो मरना तय है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो भी स्टिल उस सिचुएशन में फाइट करते हैं। तो मंगल आपको यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो विपरीत और प्रतिकूल स्थिति आ जाने पर आपको लड़ने का, संघर्ष करने का मादा प्रदान करेंगे, हिम्मत प्रदान करेंगे, करेज लेवल प्रदान करेंगे। और जहां तक अपनी एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा होता है उससे फाइट करने के लिए, उन ट्रांसफॉर्मेशन से, उन ऑब्स्टेकल से, उन चैलेंजेस से फाइट करने के लिए जहां तक अपनी ऊर्जा का विशेष वहन कर रहा होगा, एनर्जी लेवल को कंज्यूम कर रहा होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एज ए जो व्यक्ति पता चला किसी प्रकार की घटना हो गई, मान लीजिए कोई व्यक्ति एथलेटिक्स है, रेसर है, उसका पैर टूट गया, अब क्या होगा, कोई व्यक्ति जो धावक है, दौड़ने वाला रनर है, उसके पैर अगर टूट गए तो उसका करियर एक पल को लगेगा बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति जो हिम्मत नहीं हारते, फिर से फाइट करते हैं, फिर से रिकवरी करके फिर से वापस अपनी रेसिंग फील्ड में, रनिंग फील्ड में वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपको विपरीत और चुनौतियों को हैंडल करने के लिए मंगल आपको ऊर्जा और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ मंगल आपको निगेटिव हो तो क्या होगा, तब आप इन्हीं चीजों से परेशान रहेंगे, चोट चपेट, दुर्घटना, इंजरीज, एक्सीडेंट्स। तब यहाँ पे अगर मंगल निगेटिव है, पीड़ित है, तब ये हेल्थ के ऊपर बड़े सीरियस डैमेज ला सकता है, बड़े कह लीजिए कि कठिन घटनाएं आपके जीवन में ला सकता है। और आप ये सारी जो घटनाएं हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का, अप डाउन का, फ्लक्चुएशन का, ट्विस्ट एंड टर्न्स का, तो वो सारी चीजें अष्टम भाव लेके आएगा। लेकिन अगर मंगल चूंकि निगेटिव है तो पहली बात तो व्यक्ति की सही गलत पहचानने का, जो अंतर करने का भेद है, वो खत्म हो जाएगा, उसका एथिकल लेवल डाउन हो जाएगा, मोरल वैल्यूज डाउन हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति, पहली बात तो जो विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां जीवन में आ रही है, जो ऑब्स्टेकल सारे, जो चैलेंज सारे हैं, उनको फेस करने में ऐसा व्यक्ति या तो चूंकि उसके अंदर गलत सही पहचानने का भेद कम है तो गलत रास्ते में चला जाएगा, या हिम्मत हार जाएगा, सरेंडर कर बैठेगा, और इन्हीं चीजों के प्रति जहां तक बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। कुछ ना कुछ चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट लगना, दुर्घटना होते रहना, ये चीजें, सर्जरीज, ऑपरेशन वगैरह, इस तरह की चीजें मंगल बार बार लेके आएंगे जीवन में, अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव है तब। अगर मंगल निगेटिव हो, मंगल शक्तिशाली है, तो चूंकि मंगल को इस स्थिति में नेगेटिव होने पर सही गलत पहचानने का भेद खत्म हो जाएगा, तो साम दाम दंड भेद, गलत सही कुछ भी करो, बेनिफिट मिलना चाहिए। तो क्रिमिनल टेंडेंसीज के लोग होते हैं, दबंग स्वभाव यहाँ पे प्रदान कर देगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति नेगेटिव टेंडेंसी का होगा तो उसको गलत तरीके से भी पैसा कमाने में लग जाएगा, किसी की जमीन कब्जा लेना, किसी की जमीन हथिया लेना। लेकिन अगर मंगल पीड़ित है, निर्बल है, कमजोर है,
तब ऐसा व्यक्ति इन्हीं चीजों से हिम्मत हार करके सरेंडर कर बैठेगा। जब कुंडली के अष्टम भाव में मंगल नेगेटिव हो तब इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और अगर पॉजिटिव तौर पर हो तो जातक को सेवियर भी बना देंगे। देखिए अष्टम भाव में जब कुंडली में मित्रों मंगल होते हैं तो यहां पे मांगलिक दोष का निर्माण कर देते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन में सुख के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मित्रों जो अष्टम भाव होता है यह सातवें से दूसरा भाव है। तो मतलब सातवां भाव क्या है? आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है। अष्टम भाव क्या है? सातवें से दूसरा है। तो मतलब आपके जो स्पाउस का वेल्थ है, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, तो ये अष्टम भाव सतवें से दूसरा है। तो ये ज्वाइंट वेल्थ में जो स्पाउस होते हैं, आपके और अपने स्पाउस के साथ जो ज्वाइंट वेल्थ होती है उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अष्टम भाव में मंगल जब बैठ जाते हैं तो मांगलिक दोष, मांगलिक योग का निर्माण करते हैं, जो कि वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए मंगल कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव सातवें से दूसरा है, सप्तम भाव है स्पाउस का, और अष्टम भाव स्पाउस की वाणी का है, आपके पार्टनर की वाणी का है। तो जब उसके पार्टनर की वाणी के ऊपर मंगल हो गया तो उसकी स्पीच में हार्शनेस आ जाएगी, रफ स्पीच होगी, टफ स्पीच होगी। और यहां से मंगल देखिए, और मंगल यहां पे बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, जो कि सातवें से आठवां है, जो कि स्पाउस के लाइफ स्पैन के लिए बताता है, स्पाउस की लॉन्गेविटी को बताता है, मैरिज की लॉन्गेविटी को बताता है कुंडली का दूसरा भाव, क्योंकि सातवें से आठवां है। तो जब मंगल कुंडली के दूसरे अष्टम भाव में है तो मतलब आपकी इस टेक्निकलिटी को समझिएगा, आपके स्पाउस की जो वाणी है वह मंगल से प्रभावित होगी, क्योंकि अष्टम भाव सातवें से दूसरा है। तो जो आपके स्पाउस की जो स्पीच होगी वो मंगल से प्रभावित होगी। प्लस जब मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि सातवें से आठवां है, जो कि आपके स्पाउस की लॉन्गेविटी, आपके स्पाउस के लाइफ स्पैन और मैरिज की लॉन्गेविटी को बताता है। तो जब कुंडली के अष्टम भाव में मंगल सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, एक तो जातक की जो स्पाउस है उसकी स्पीच को खड़ा कर देंगे, टफ कर देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच कर देंगे, खड़ा बोलने वाला मुंहफट स्वभाव का होगा। और चूंकि मंगल वाणी के ऊपर होंगे तो वाणी में मिठास नहीं होगी। और सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम दूसरे भाव पर आ रही है, और ये दूसरा भाव सप्तम से सातवें से आठवां है। तो मैरिज की लॉन्गेविटी और स्पाउस की लॉन्गेविटी मैरिज के लाइफ स्पैन को बताता है। तो ये जब दोनों चीजों को मंगल प्रभावित कर रहे हैं, तो स्पाउस की वॉइस को, और मैरिज दूसरा भाव मैरिज की लॉन्गेविटी का स्थान है, स्पाउस की लॉन्गेविटी का स्थान है, और मंगल जब दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको मंगल नेगेटिव तौर पे क्या है? लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, फाइटिंग की सारी चीजों का कारक है। तो अगर मंगल यहाँ पे किसी उस लग्न विशेष की कुंडली में नेगेटिव होकर अष्टम भाव में बैठा है, तो ये वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इवन मंगल अगर अष्टम भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए तो हाथापाई जैसे भी नौबत ले आएगा दोनों के बीच में। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप देखते होंगे, जो घरेलू जो वायलेंस होती है, वो ये सारे केस इन चीजों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष का भी निर्माण करेगा। और जातक की स्पाउस की वाणी को, जातक की स्पाउस जो जातक का जो पार्टनर उसकी वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, तो वाणी क्या होगी? कमांडिंग होगी, वाणी क्या होगी? टफ होगी। और सप्तम पूर्ण से दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो ये मैरिज की जो लॉन्गेविटी है उसमें भी बार बार खतरा लेके आएंगे, क्योंकि ये दूसरा भाव जो है सतवें से आठवां है। तो जो मैरिज का लाइफ स्पैन है, स्पाउस का लाइफ स्पैन, उसमें भी बार बार संकट वगैरह लेके आएंगे अगर मंगल उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है। और दूसरी चीज देखिए, ये जो मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, जो कि मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए सप्तम अष्टम भाव में जब मंगल बैठे हैं तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, और दूसरा भाव क्या है? आपकी वाणी का है, जातक की वाणी का है। अब यहां भी मंगल देखेंगे वाणी को, यहां भी क्या होगी? वाणी थोड़ी सी गर्म मिजाजी होगी, वाणी हार्श होगी, थोड़ी टफ हो जाएगी, वाणी में मिठास नहीं रहेगी, मुंहफट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव का हो जाएगा। तो दोनों की वाणी, जातक की वाणी को मंगल प्रभावित कर रहे हैं और जातक की स्पाउस की वाणी को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। ये जातक की स्पाउस को देखिए तो क्या होगा? जब यहां से मंगल
सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो जातक की स्पाउस की, जातक की जो वाणी है वो भी मंगल से प्रभावित है, और जातक की जो स्पाउस की वाणी है वो भी मंगल से प्रभावित है। वैवाहिक जीवन क्या होता है? मधुरता का होता है, मेलोडीनेस का होता है, स्वीटनेस का होता है, पीस का होता है, शांति का होता है। और जब दोनों के ही ऊपर, स्पाउस की वाणी के ऊपर और जातक की वाणी के ऊपर, दोनों के ऊपर मंगल का प्रभाव है, तो बोली, जो दोनों आपस के बीच की जो मिठास है बोली की, वो खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। जो वाणी दोनों की, जातक और जातक की स्पाउस दोनों की वाणी के ऊपर मंगल का प्रभाव है, तो क्रोध की अधिकता के कारण वाणी में उसके अग्रेसिव स्पीच निकलेगी, हार्शनेस निकलेगी, जिसके चलते आपस में जातक और जातक के स्पाउस के बीच में लड़ाई झगड़े वगैरह हो जाया करेंगे। मंगल की कुंडली के अष्टम भाव में ज्यादा पीड़ित होने पर यह हाथापाई जैसी नौबत भी उत्पन्न कर देगी। और प्लस देखिए, यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि 7वें से 8वां है। स्पाउस की लॉन्गेविटी को बार बार जो उसके हेल्थ के ऊपर खतरा लेके आएंगे, संकट लेके आएंगे। और प्लस ये अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि स्पाउस की लॉन्गेविटी का स्थान है, स्पाउस के लाइफ स्पैन का स्थान है। सॉरी, जहां पे जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो ये जातक की हेल्थ का स्थान है, जातक की लॉन्गेविटी, जातक की लाइफ स्पैन का स्थान है। और यहां से जो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, ये स्पाउस की लॉन्गेविटी का स्थान है। दोनों की वाणी को खराब कर दिया, प्लस दोनों की जो हेल्थ है, क्योंकि दोनों की लॉन्गेविटी के स्थान को, जातक की लॉन्गेविटी के स्थान पर खुद मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक के स्पाउस की लॉन्गेविटी का स्थान है, स्पाउस के लाइफ स्पैन का स्थान है। तो दोनों के हेल्थ के ऊपर यह मंगल की प्लेसमेंट बार बार खतरा और संकट लेके आ सकता है। और चूंकि ये 7वें से 8वां भाव है दूसरा, तो मैरिज की लॉन्गेविटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, मांगलिक योग का निर्माण होता है, तो आपको भी वैवाहिक जीवन किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिसकी कुंडली में खुद भी मांगलिक योग या मांगलिक दोष बन रहा हो, तो क्योंकि तभी दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये चीज तभी हो पाएगी। देखिए, मंगल जब कुंडली के अष्टम भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव है गूढ़ता का, डीप नॉलेज का, डेप्थ नॉलेज का होता है। और जातक अपनी, और अष्टम भाव क्या शो करते हैं, जातक की एनर्जी, उसकी ऊर्जा, और ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है, अष्टम भाव के कारकत्वों के प्रति, अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस के प्रति। तो अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव है, तो ऐसा जातक डीपर अपने नॉलेज को और डीपर लेवल में लेता जाएगा और गहराई में लेता जाएगा। तो ऐसा जातक शोधकर्ता हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि अपने नॉलेज को वो डीपर लेवल में बार बार लेता चला जाएगा, गहराई में लेकर चला जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव गहरे ज्ञान का है, डीपर ज्ञान का है, डीपर नॉलेज का है। तो ये चीज जातक को बहुत अच्छी रिजल्ट दे सकती है। अगर मंगल पॉजिटिव हो अष्टम भाव में, तो रिसर्चर, साइंटिस्ट वगैरह ये परिस्थिति जातक को बना सकती है। और अष्टम भाव में क्योंकि इलीगल इमोरल एक्टिविटीज का है, मंगल नेगेटिव होंगे तो क्रिमिनल टेंडेंसी जातक के अंदर आ जाएगी, अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग करेगा। देखिए, मंगल या कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तो इनकी चौथी पूर्णदृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर आएगी। 11वां भाव किस चीज का है, लाभ स्थान है। और यहां से इनकी सप्तम पूर्णदृष्टि आ रही है, कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है। दूसरा भाव क्या है, जातक का धन स्थान है। तो ये दोनों जो वेल्थ के हाउसेस हैं, धन का हाउस, 11वां भाव लाभ का हाउस, दोनों को अपनी दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। और प्लस मंगल यहां से अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव किस चीज का है, साहस का है, वेलोर का है, करेज का है। और तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल, जो ग्रह जिस भाव का कारक है, जब उस भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है तो उसके सिग्निफिकेंस में वृद्धि करता है, बढ़ोतरी करता है। लेकिन चूंकि मंगल खुद ट्रांसफॉर्मेशन के अष्टम भाव में बैठे, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्विस्ट एंड टर्न्स का, फ्लक्चुएशंस का है, और अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टेक्निकलिटी को समझिएगा। अष्टम भाव में मंगल स्थित है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, और मंगल अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव साहस का है, करेज का है। तो अगर हम पॉजिटिव ग्राउंड पर देखें तो ये दृष्टि मंगल की जातक के अंदर साहस करने की क्षमता, एनर्जी बढ़ा देगी, ऊर्जा बढ़ा देगी, शक्ति बढ़ा देगी, स्टेमिना बढ़ा देगी, करेज करने की पावर बढ़ा देगी। लेकिन ध्यान रहे, कुंडली का जो तीसरा भाव है मित्रों, वह अष्टम से अष्टम है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वह अष्टम से अष्टम है।
पहली बात, मंगल खुद कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑब्स्टेकल्स का, व्यवधान का, फ्लक्चुएशंस का स्थान है। और अष्टम भाव से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है। तो अगर हम भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो कुंडली का तीसरा भाव है वह अष्टम से अष्टम होने के कारण कहीं ना कहीं ये भी ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं और ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह को शो करता है। लेकिन पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ से अपनी अष्टम पूर्ण दृष्टि, मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन वाली खुद, हाँ ये भी नोटिस करने वाली है, मंगल की खुद की जो अष्टम पूर्ण दृष्टि होती है वह ट्रांसफॉर्मेशंस वाली दृष्टि होती है, फ्लक्चुएशंस उसमें होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, अप डाउन होते हैं। तो जिनकी अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है, जातक के अंदर करेज लेवल को बढ़ा देगी, साहस करने की शक्ति को बढ़ा देगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और कंफर्म कर देंगे कि ऐसे जातक को अपने जीवन में, जिन लोगों की कुंडली में इस तरह की प्लेसमेंट होती है मंगल के अष्टम भाव में, तो उनको अपने जीवन में संघर्षों से दो चार होना रहता है पक्के तौर पर। चैलेंजेस को फेस करना रहता है, चैलेंजेस को फेस करने का साहस, चैलेंजेस को हैंडल करने का साहस, ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करने का साहस मंगल इस प्लेसमेंट के अंदर देंगे। लेकिन ये भी तय रहा कि चुनौतियां, विपरीत स्थितियां, ट्रांसफॉर्मेशन, अप डाउन, फ्लक्चुएशन, ये सब मंगल लेके आएंगे। क्योंकि अष्टम भाव, मित्रों ध्यान दीजिएगा, कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि आती है, जो मंगल की खुद की राशि है। तो अष्टम भाव में मंगल का होना देखा जाए तो ये उनका नेचुरल हाउस है, अपना खुद का पक्का घर है। तो यहाँ पे आपको अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखने का वेलोर देंगे, पराक्रम देंगे, साहस करने की शक्ति देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में संघर्ष, ट्रांसफॉर्मेशन, अप डाउन, फ्लक्चुएशन वगैरह भी लेके आएंगे, जिनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। और यहां से अपनी देखिए दोनों धन के हाउसेस को, दोनों वेल्थ के हाउसेस को मंगल प्रभावित कर रहा है। चौथी पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को, दोनों धन स्थान को प्रभावित कर रहा है। तो और कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। सकारात्मक होकर बैठेंगे तो जातक के अंदर ऊर्जा, क्षमता वगैरह, एनर्जी लेवल अच्छा कर देंगे, साहस करने की शक्ति अच्छी कर देंगे, पराक्रम करने की शक्ति अच्छी कर देंगे। और अष्टम भाव के जो कारकत्व है, अष्टम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक के मन में धनार्जन करने के रास्ते खोल देंगे। तो जो अष्टम भाव के जो कारकत्व है, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करके जातक अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है, धन समृद्धि को बढ़ा सकता है, अपने पैसे को बढ़ा सकता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकता है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अष्टम भाव विरासत से मिलने वाली चीजों को शो करता है, विरासत से मिलने वाले एसेट्स को शो करता है, इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टीज, एसेट्स और इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली वेल्थ को शो करता है। तो मंगल अगर कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, क्योंकि अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यह योग जातक को जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलना, इनहेरिटेंस के थ्रू एसेट्स मिलना, कि योग अच्छे बन जाएंगे अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे। तब विरासत से मिलने वाली संपत्ति, कह लीजिए कि इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली संपत्ति के योग बन जाएंगे। लेकिन चूंकि ध्यान दीजिएगा भाव अष्टम है, तो किसी भी प्रकार की विरासत में मिलने वाली संपत्ति, इनहेरिटेंस में मिलने वाली जो संपत्ति है, उसको मिलने में बाधा आएगी, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएगी। और अष्टम भाव क्या है? मैंने बताया आपको, सर्जरीज का है, एक्सीडेंट का है, चोट का है, दुर्घटना का है, इनक्योरेबल डिजीज का है, असाध्य बीमारियों का है। और एक चीज मैंने आपको ये भी नोट कराया था, जब मंगल कुंडली में पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो प्रोटेक्टर की भूमिका में रहते हैं, सेवियर की भूमिका में रहते हैं। और दोनों धन के स्थानों को मंगल इस प्लेसमेंट के अंदर बैठ के देख रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव है, तो जैसे मैंने बताया आपको, अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से धनार्जन कराएंगे जातक को, और पॉजिटिव और स्ट्रांग होकर बैठेंगे अष्टम भाव में, तो प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाएंगे। तो जो अष्टम भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक यूटिलाइजेशन करेगा पॉजिटिव वे में। तो मैंने बताया था आपको, अष्टम भाव में जब मंगल पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो ऐसा जातक उन लोगों के लिए हेल्प करेगा, उन सारी फील्ड से संबंधित हो सकता है जिसमें वो दूसरे लोगों के लाइफ में जो इमरजेंसीज आ रही हैं, दूसरों लोगों की लाइफ में जो सफरिंग आ रही है, दूसरों लाइफ की जो सडन, क्योंकि अष्टम भाव सडन इवेंट का है, दूसरों के लिए जो आफत है, दूसरों के लिए जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट, सर्जरीज वगैरह, उनको हैंडल करने से संबंधित जो फील्डें होती हैं, उनमें ऐसा जातक काम कर सकता है। फायर फाइटर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फोर्स से रिलेटेड काम करने वाला हो सकता है, पुलिसमैन हो सकता है।
और चूंकि इन्हीं फील्ड से संबंधित जब जातक काम करने वाला होगा तो इन फील्डों के माध्यम से ये मंगल की प्लेसमेंट जातक को अच्छी मात्रा में धनार्जन कराएंगे जब वो मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पॉजिटिव हो तो। और देखिए, अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में शक्तिशाली है लेकिन निगेटिव है, तब क्या होगा? गलत रास्तों के माध्यम से, इलीगल इमोरल जो रास्ते होते हैं उसके माध्यम से मंगल यहाँ पे जातक को धनार्जन कराएंगे। जो माफिया डॉन होते हैं, दूसरों की जमीन कब्जा लेना, गुंडा बदमाशी करना, इलीगल इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज हो जाना, प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज हो जाना और स्मगलर बन जाना, ड्रग जो सारी चीजें होती हैं, ड्रग एडिक्ट, क्योंकि अष्टम एडिक्शन को भी शो करता है। तो गलत चीजों के माध्यम से पैसा, नशे से संबंधित चीजों की स्मगलिंग करना, डकैत बन जाना, क्योंकि मंगल के अंदर देखिए जो व्यक्ति शक्ति समर्थ होता है उसके दो रोल हो सकते हैं, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो जब मंगल यहाँ पे नेगेटिव होंगे तो क्रिमिनल टेंडेंसीज जातक के अंदर ला देंगे और गलत माध्यम से ऐसा जातक पैसा कमाने वाला हो सकता है। सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव जातक की फूड हैबिट्स को बताता है, उसके खाने पान से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको बताता है। तो चूंकि मंगल एक अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल एक गर्म ग्रह, अग्नि के कारक ग्रह है, तो जो इनके सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर आ रही है और मंगल यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टेड हो गए तो अष्टम भाव से एडिक्शन वगैरह का भी विचार करते हैं। जातक को गलत चीजों का एडिक्शन लग सकता है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। और अगर मंगल यहाँ पे एफ्लिक्टेड नहीं है कुंडली के अष्टम भाव में, तब ऐसे जातक भोजन वगैरह में गर्म चीजों को खाने वाले, गर्म चीजें ज्यादा खाने वाला हो सकता है। मांस, मदिरा, अल्कोहल वगैरह ले सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में जब मंगल चला गया तो गलत सही पहचानने का जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब सप्तम पूर्ण दृष्टि से मंगल दूसरे भाव को देखेंगे तो नॉनवेज, अल्कोहल, सभी प्रकार के जो गर्म चीजें हैं जातक इन चीजों को सेवन करेगा। मसालेदार खाना, इन चीजों का सेवन जातक अपने जीवन में कर सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि कारक है, अग्नि के कारक ग्रह हैं, गर्म ग्रह। उनके सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखना, जातक गर्म चीजों को खाने का शौकीन होगा, मसालेदार खाना, स्पाइसी फूड्स, ये सारी चीजों को खाने का मंगल यहाँ पे जातक को शौकीन बना देगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे निगेटिव है तो किसी प्रकार की एडिक्शन, गलत चीजों में भी जातक फूड हैबिट्स अपनी पाल सकता है। अल्कोहल है, शराब है, कोकीन है, स्मैक है, गांजा है, ये सारी चीजें भी जातक को लग सकती हैं। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में नेगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव आपकी लोकल सर्किल का है। मंगल यहाँ से अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है और तीसरा भाव क्या है? जातक की लोकल सर्किल का है। और इनकी जो चौथी पूर्ण दृष्टि जा रही है कुंडली के एकादश भाव के ऊपर जा रही है और एकादश भाव क्या है? जातक की प्रोफेशनल सर्किल का है, उसके नेटवर्क सर्किल का है। दोनों हाउसेस को मंगल जब प्रभावित कर रहे हैं और अगर मंगल यहाँ पे निगेटिव होके बैठ गए तो जातक अपनी जो नेटवर्क सर्किल होगी, जो प्रोफेशनल सर्किल होगी, वो भी उसी के चरित्र के टाइप की होगी। खुद भी उसका चरित्र करप्ट हो जाएगा, क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाएंगी। तो जब उसके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाएंगी तो जो उसकी नेटवर्क सर्किल होंगे, एकादश भाव क्या है? दोस्त यार का होता है, एकादश भाव मित्रों का है, उसके नेटवर्क सर्किल का है। तो जो उसके सर्किल में रहेंगे वो लोग रहेंगे, वो भी उसकी ही टाइप के रहेंगे, क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले रहेंगे, करप्ट लोग रहेंगे, भ्रष्टाचारी टाइप के लोग होंगे। और इनकी जो अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर आ रही, तीसरा भाव क्या है? आस पड़ोस का है, लोकल सर्किल का है, नेबरहुड का है। और चूंकि ये मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर आ रही है, अष्टम पूर्ण दृष्टि मंगल की ट्रांसफॉर्मेटिव वाली दृष्टि है, उतार चढ़ाव वाली दृष्टि है। तो जातक के ऐसे जातकों के अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो लोकल सर्किल के लोग हैं, जो नेबरहुड के लोग हैं, उनसे भी जो संबंधों में उतार चढ़ाव वाले संबंध रहेंगे, कभी मधुर रहेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारक है निगेटिव तौर पर देखा जाए। तो जो इनकी अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है, तीसरा भाव नेबरहुड का है, लोकल सर्किल का, आस पड़ोस के लोगों का है, तो उनसे संबंध जो होंगे वो भी उतार चढ़ाव लिए होंगे। और अपने दोस्त यार, हो सकता है कि ऐसे लोग, मंगल बहुत ज्यादा अगर पीड़ित है कुंडली के अष्टम भाव में, तो हो सकता है ऐसे लोगों के अपने पास पड़ोस के जो लोग हैं उनसे संबंध अच्छा ना रहे। ऐसे लोग, अगर मंगल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मंगल अगर अष्टम भाव में निगेटिव है तो पहली बात होगी उससे संगत होगी, उसकी जो सर्किल होगी, चाहे लोकल लेवल पे हो चाहे वो बड़े प्रोफेशनल लेवल पे हो, दोनों में चूंकि खुद का चरित्र करप्ट हो जाएगा तो उसी टाइप के जो उसके चरित्र के लोग होंगे, खराब चरित्र के लोग होंगे, गुंडा बदमाश, क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग, उनके साथ वो कर लेगा। या फिर अपनी लड़ाई झगड़े वाले स्वभाव के कारण वो अपनी प्रोफेशनल सर्किल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने ही जो उसके नेटवर्क सर्किल के लोग हैं, जो प्रोफेशनल सर्किल के लोग हैं, उनसे उसका बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव के कारण उनसे बिगाड़ हो जाएगा।
और अष्टम कुंडली से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो अपने नेबरहुड है, जो लोकल सर्किल के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी अपने लड़ाई झगड़े वाले नेचर के कारण जातक का बिगाड़ वगैरह हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली पर मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल देते हैं। अष्टम भाव की ओर जोर देता हूं। अष्टम भाव है जातक के ससुराल का। तो अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए तो चूंकि मंगल नेगेटिव तौर पर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को शो करते हैं, तो मंगल कुंडली के अगर अष्टम भाव में पीड़ित हो गए तो जातक के अपने ससुराल पर अच्छे से नहीं बनेगी। आइदर जातक की ससुराल वाले जो है वो जातक की मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करें, मतभेद करें, तनाव पैदा उत्पन्न करें, या जातक अपने स्वभाव के कारण अपने ससुराल वालों से ना बने, उनसे लड़ाई झगड़ा रहे, मतभेद रहे, तनाव वगैरह रहे। तो अभी तो ये था हमारे एपिसोड। अगर कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।